नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं वीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी बहादुर नगर तहसील पटियाली जिला कासगंज में मौजूदगी है, जो नारायण सागर हरिका धाम है, चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से बना हुआ है। यहाँ पर काफी दूर दूर से महापुरुष आए हैं, माताएं और बहन इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण सागर हरि के बारे में क्या जानकारी बताती हैं और इनका किस वजह से नारायण सागर हरि के दर पर आना हुआ है। जब नारायण सागर हरि के दर पर नहीं आती थी तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन था और नारायण सागर हरि के दर पर आने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है, आइए दिखाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विमला देवी, कहाँ से आई हो आप? आगरा से। आगरा से आई हो। तो आप मतलब नारायण सागर हरि के धाम पर आई हो, तो आपका किस लिए आना हुआ है यहाँ पर? इसलिए आया है कि हमारे परमात्मा हैं, संपूर्ण सत्ता के मालिक हैं और इनसे ही तो हमें सब कुछ मिला है। आपको कैसे पता कि ये संपूर्ण सत्ता के मालिक हैं, परमात्मा हैं? जो कोई इंसान थोड़ी कर सकता है, इतना इन्होंने किया है। इन्होंने ऐसा क्या क्या कर दिया? ऐसा कर दिया कि देखो, परिवार में भी परिवर्तन आ गया, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। जब आप मतलब इनके दर पर नहीं आती थी तो इनके दर पर आने से पहले क्या परेशानी थी आपको? परेशानी थी, बच्चे भी गलत राह पे चल रहे थे और वो अच्छे राह पकड़ने लगे वो। और इनके दर पर आने से पहले काफी परेशानी थी, लेकिन इनके दर पर आने के बाद सारी परेशानी ठीक हो गई बिल्कुल? ठीक हो गए और देखो, कोई धन की कमी नहीं है और नो समझ लो कि बहुत आनंद ही आनंद है। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी, राजकुमारी। तो कहाँ से आई हो आप? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा से आई हो आप। तो आप मतलब इस समय जो नारायण सागर हरि का धाम है, यहाँ पर इतने दूर से, काफी दूर से चलकर किस लिए आई हो? ऐसा क्या देखा आपने इनके दर पर? हमारे परमात्मा है, हमने पहचाना है उन्हें, हमारे परमात्मा है। आपने कैसे पहचान लिया परमात्मा है? हाँ, कोई दंतारी तो है नहीं, दिखने में लगते हैं कि हमारे वो तनदारी है, लेकिन तनदारी नहीं है, वो हमारे परमात्मा है। हमें सब कुछ मिला है उनसे। आपको ऐसा क्या क्या मिल गया? कुछ तन भी उनने दिया है हमें, ना आज मट्टी बनी होती है हमारी तो। तन तन मतलब नारायण हरि ने कैसे दिया? ये तो एक ईश्वर ने दिया है भाई। नहीं, ईश्वर ने नहीं, तुम्हारे परमात्मा ने दिया है। जो कहते हैं इतनी बीमारी थी तन में कि उनका कोई कहने का जवाब नहीं है। इसलिए तन में परमात्मा के चरण पकड़े हैं, कुछ दिन तो सारी बीमारी खत्म। आज खड़े हैं परमात्मा के दर पे। केवल आने जाने से ही सारी बीमारी खत्म हो गई? आने जाने से। तो देख रहे हो आप कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण सागर हरि के दर पर नहीं आती थी तो इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण सागर हरि के दर पर आई हैं, जब से इन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। और जी, क्या नाम है आपका? शीतल, कहाँ से आई हो आप? आगरा टेढ़ी से। आगरा टेढ़े बगिया। तो आप मतलब नारायण सागर हरि के धाम पर आई हो, तो आपका इस समय किस वजह से आना हुआ है यहाँ पर? यही परमात्मा है, इसलिए आने हुआ है। आपने कैसे पहचान लिया? आप तो इस देखा है, माना है, इसलिए आए हैं। आपने क्या जाना, क्या देखा था? यही परमात्मा है बस। ये भी तो एक मानव ही तो है। तो संसार के लिए मानव है, लेकिन हमारे लिए यही परमात्मा है। आपने ऐसा इनके अंदर क्या देख लिया जो कि आप इन्हें परमात्मा बता रही हो? सब कुछ देख लिया हमने, इनके द्रव्य रूप में दर्शन किए हैं, चांद में दर्शन किए हैं, हरि जी के खुली आंखों से। चंद्रमा में आपने दर्शन किए हैं इनके? जी किए हैं, बिल्कुल सत्य है ये। कब किए थे? नई साल वाले दिन किए थे। तो मतलब चंद्रमा में दर्शन हो गए जैसे कि, तो आपने इन्हें परमात्मा, जब इसे परमात्मा मान लिया क्या? और क्या, कोई इंसान थोड़ी ना चंद्रमा में अपनी छवि बना सकते हैं, ये तो सिर्फ परमात्मा ही अपनी छवि बना सकते हैं चंद्रमा में। ऐसे तो मतलब और भी काफी जगह तीर्थ स्थल है, वहां पे भी जाओगी तो अगर सपने में तो वो भी दिख जाएंगे, ऐसे कोई वो दिखने लगेंगे तो वो भी परमात्मा हो जाएंगे क्या? नहीं, किसी इंसान की औकात ही नहीं है जो चंद्रमा में अपनी छवि बना सके, ये सिर्फ परमात्मा ही है जो अपनी छवि बनाएंगे चंद्रमा में। तो जब आप नारायण सागर हरि के दर पर आए थे तो आपसे किसी भी चीज का यहाँ चंदा चढ़ावा करवाया गया था क्या? नहीं, कभी नहीं, दान पात्र कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल आने और जाने से ही ठीक हो जाते हैं आप? हाँ, आने जाने से ही सब कुछ, सब सही राह पे चलने लगते हैं, विषय विकारों को सब छूटने लगते हैं। तो देख रहे हो कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण सागर हरि के जो बता रहे हैं परमात्मा है, इनके चंद्रमा में भी दर्शन किए हैं। और भी कुछ भैया हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कबीरदास। कबीरदास। तो कहाँ से आए हो आप? सिरसागंज, फिरोजाबाद। सिरसागंज, फिरोजाबाद। तो आप बाबा इस उम्र में किस लिए आएगा यहाँ पर? आपको तो आना भी नहीं चाहिए इस उम्र में। अरे क्यों, उनसे कोई दुश्मनी है मेरी? तो उम्र तो देखो अपनी उम्र। क्या मतलब है, इसी उम्र में तो आने चाहिए। तो आप किस वजह से आए हैं यहाँ पर? परमात्मा से उद्धार लेने आए अपने के लिए, अगले जन्मों के लिए उद्धार मिले, इस जन्म में भी सुधार हो, परिवार सुधार हो, या कोई दान पत्र। अरे पैसा लगता नहीं है, फिर भी यहाँ आने में क्या बहुत दिक्कत है? ये भाजपा वाले बहन जो लाखों रुपए लगाते मंदिर में, ताज बहन जो बने को पूछन जा। तो आपने ऐसा तो कुछ देखा होगा इनके दर पर? हाँ। जो मतलब यहाँ आने से पहले क्या परेशानी थी? अरे मैं 2004 से आ रहा हूँ, मैं 2004 से आ रहा हूँ प्रभु परमात्मा दरबार में।
सन 2004 से आ रहे हो आप? हाँ, और मैं अटैक का मरीज हूँ। 2017 से दवाई खा रहा हूँ, फाइल लगा दी कर चरणों में, और मैं दवा खा रहा हूँ। ओपन है पैसा 1.5 लाख रुपए खर्च करे को कहा था। ठीक है, हमन तो फाइल उनके चरणों में फाइल रख दे लिया है के। तो मतलब जब से आप इनके दर पर आए, नारायण साकर हरि के दर पर, जब से आपने दवाई वगैरह नहीं खाई है कुछ भी? दवा तो खाते हैं, और भी तो बीमारियां हैं, और भी बीमारियां तमाम है। शरीर है, पता नहीं इंजन कहाँ खराब हो जाए, कहाँ तेल नहीं घट जाए, कहाँ ग्रीस नहीं घट जाए, कहाँ पता। दवा तो जागी नहीं खाता, बाकी खा था, बाकी नहीं बाकी खा था, लेकिन शरीर से 75-76 साल की उम्र है। और अब हम अवस्था में भी बहुत गड़बड़ रहता था और शरीर में भी बहुत गड़बड़ रहता। जिस दिन से इस दर पे आए हैं, न कुछ चढ़ावा, न चढ़ा दिया, न लिया, कुछ नहीं। आने जाने से ना इलाज बीमारी मेरी खत्म हो गई है। इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा है, ये साक्षात परमात्मा है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने। जिसने गुड़ खाया है वो ही गुड़ का स्वाद जान सकता है। अच्छा, मतलब जब से आप नारायण सागर हरि के दर पर आई हो, जब से आपको जो भी परेशानी थी केवल आने जाने से ही ठीक हो गई? जाने से ठीक हो गई। दवाई वगैरह नहीं खाई आने के बाद? कुछ नहीं ली। हरि परमात्मा ने साथ परमात्मा ने बैठ के मेरा ऑपरेशन किया। पांडाल में बैठे बैठे ऑपरेशन हो गया मेरा। आपको कैसे पता? मतलब साकार में किया था या फिर सपने में किया था? सपने में नहीं किया, बैठ के पांडाल में किया था। सिंहासन पे बैठे थे और मेरा ऑपरेशन हो रहा था। ऐसे हमें कैसे विश्वास हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे पेट में गांठ थी, और 2 दिन बाद 9 तारीख के में गांठ थी। 13 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कोई गांठ नहीं थी। जब मुझे विश्वास हुआ कि मेरा परमात्मा ने ऑपरेशन कर दिया। क्या पता मतलब परमात्मा ने न करा हो, जो दवाई वगैरह खाई हो उससे हुआ हो आपका? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, दवाई खाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो 4 दिन की दवाई में ऑपरेशन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो क्या नहीं कर सकते हैं, इन्होंने ही शरीर बनाया है, वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते भैया। अंतिम समय तक ये सांस परमात्मा के नाम से चल रही है, और परमात्मा के ही नाम से चलेगी। जो सबरे आए हैं जो बहन भैया, ऐसा कोई नहीं है जिन पर कृपा नहीं है, रहमत नहीं है हरि जी की। सुबह से शाम तक पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ से हर एक जीवात्मा पे रहमत इतनी है। तो देख रहे हो कि आप किस तरीका से बता रहे हैं कि जब से नारायण साकर हरि के दर पर नहीं आती थी तो इन्हें काफी परेशानी थी, और बता रहे हैं कि गांठ भी थी पेट में, और नारायण साकर हरि के दर पर आने से ही इनकी जो भी परेशानी थी शीघ्र ठीक हो गई। और भी